हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आप जिससे भी बातें करते हो, ठीक है, वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में हो, यस, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जीज क्या बताती हैं हमें। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। मैं आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। मुझे ये चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनको लगता है कि मैं सिर्फ उनके लिए बैठी हूँ रीडिंग करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। अगर मैं आपके लिए हूँ तो सबके लिए भी हूँ। ठीक है, सबके लिए जो है ना, टीचर एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है। तो वही है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर पाम रीडिंग लेना, या फिर जो है आप चाहते हो कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, तो यस, कांटेक्ट कर सकते हो। रिचुअल से मुझे याद आया कि हमारा नवरात्रि वाला रिचुअल होने वाला है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं गाइस, तो फटाफट करके बुकिंग कंफर्म करवा लो। ठीक है, जिसमें हम आपके मैरिज की रेमेडी कर रहे हैं, मैरिज का रिचुअल कर रहे हैं। मैरिज का रिचुअल यानी कि जो लोग की मैरिज नहीं हो रही है, जो लोग अपने मैरिज में आ रही डीले से परेशान है, या जिनकी लव मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए हम ये रिचुअल कर रहे हैं गाइस। तो यस, अगर जिनको चाहिए ये रिचुअल, यस, कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे 9 दिन पूजा चलेगी। ठीक है, तो पूजा के माध्यम से ये जो है वैदिक जो है पूजा होगी, और वैदिक तरीके से पूजा होगी, जिसका रिजल्ट तो पता है, वैदिक तरीके से अगर करते हैं ना हम कोई चीज़, तो यस, रिजल्ट तो आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो यस, आप ज़रूर 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 कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो आप चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। बाकी इससे रिलेटेड जानकारी के लिए ना आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। Wow, 2 of Cups, very nice. Queen of Cups, 5 of Cups, Knight of Swords, Four of Swords, Queen of Pentacles, Two of Swords, the Devil, 6 of Swords, 6 of Pentacles, okay, 3 of Cups, 2 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, सो गाइज, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से सबसे पहले मुझे क्या साइन दिखा है, तो साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। आप लोग कहते हो कि दी आप हिंदी में भी जो है ना राशि आप बता दीजिए। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैंसर स्कॉर्पियो यानी कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एंड पाइसिस यानी कि मीन राशि। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है अगला साइन। तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा
लिब्रा यानी कि तुला राशि एंड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। अब बात करते हैं अगले साइन की, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, टॉरस वर्गो यानी कि कन्या राशि एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क राशि। ठीक है, सॉरी मकर राशि, मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके, अगला साइन है यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, एरीज मेष राशि, सिंह राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ओके, सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। अब आप रीडिंग के ऊपर फोकस करना। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में ना, तुम्हें पता है कि मेरा रिलेशन रहा है उसके साथ, आपका नाम लेकर, जो भी है XYZ जो भी है, उसके अलावा ना मेरी ज़िंदगी में एक नया पर्सन आया है। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में एक नया रिलेशन आया है। कह सकते हैं कि एक नया पर्सन जिसके साथ ना मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी है मेरी दोस्ती। उसके अलावा मेरी दोस्ती उसी के साथ अच्छी है और मुझे उसके साथ कंफर्ट भी फील होने लगा है। मुझे उसके साथ कंफर्ट फील होता है। दोस्ती तो हुई है, कंफर्ट फील भी होता है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ा तो धीरे धीरे करके प्यार भी हो ही जाएगा। अब तो तुम्हें पता ही है ना कि दोस्ती के बाद जो अगला स्टेप है वो प्यार का ही होता है, तो हो ही जाएगा। बट यार, प्यार होने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं प्यार होने का इंतज़ार नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उसके बारे में भी, मैं कहूँ तो उन दोनों के बारे में भी आज तुमसे बात करने वाला हूँ। देखो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम काफ़ी हद तक छुपा के रखते हैं, और मैंने भी छुपा के रखा, तुमसे भी और उससे भी। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे उसके लिए फील होता है कि मैं खींचता चला जाता हूँ उसके तरफ, और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके लिए मुझे बेचैनी फील होने लगती है। पता नहीं अब ये बेचैनी क्यों है, क्या है ये बेचैनी का, मुझे राज नहीं पता है, बट जो है वो तुमसे रियल बता रहा हूँ। फ़िलहाल अभी मैं ऐसे कंडीशन में आके फंस गया हूँ जहाँ पे मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जहाँ पे मेरे बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए तो फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये छूट जाएगा। यार बड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ मैं, बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है कि क्या करूँ। उससे बातचीत उतनी हो नहीं पा रही है, मतलब आपसे बातचीत हो नहीं पा रही है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आइडिया ही नहीं लग रहा है यार कि क्या क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कैसे होगा, क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं है। कैसे किन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लाइफ में मेरे ये सब होगा, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। तुम्हें पता है आजकल ना मैं ऐसा हो गया हूँ ना कि मतलब लगता है मैं कि सच में यार मैं ऐसा तो नहीं था, बट जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ वो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, सच में अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से अकेलापन फ़ील करूँगा या इस तरीके से खालीपन फ़ील करूँगा, बट जो फ़ील कर रहा हूँ वो सच में बड़ा अलग है। सच में बड़ा अलग है। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ना अपनी ज़िंदगी को ना दाव पे लगा के, है ना, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा था, एक्चुअल में आगे बढ़ रहा था। यार बड़ा ही अजीब सा लग रहा है मुझे, एकदम अजीब सा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या उसकी तरफ बात करनी चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। क्या होना चाहिए एक्चुअल में मुझे नहीं पता चल रहा है। सच कहूँ तो मुझे नहीं आइडिया है कि मुझे क्या करना चाहिए।
लाइफ में क्यों ऐसा चीज़ होता है मेरे साथ बार बार, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं बार बार कि मुझे ना सोचने पे मजबूर कर देता है कुछ चीज़ें कि मैं रहूं कि ना रहूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा जो है ना मेरा माइंड हुआ पड़ा है, मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए। और यार मैं ऐसा हो गया हूँ ना कि एक तरफ मेरा, मैं जिससे प्यार करता हूँ यानी कि आपसे, उसके तरफ मेरा इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे उसके साथ ना इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। बाकी दुनिया कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता था। मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता था और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती थी। मैंने ये फील किया है, खुद फील किया है मैंने ये। तो ये मुझे ना बड़ा मतलब लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, बट ना जाने क्यों ये चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ना डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ किया है खुद से, ठीक है। बट मुझे, मैं जिसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा, मेरी ज़िंदगी में जो न्यू पर्सन आया है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं उसके तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ। अट्रैक्शन बहुत होता है उसके तरफ, मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंटीमेट होने की इच्छा होती है मुझे उसके साथ। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी ज़िंदगी में ना दो साइकिल चल रहे हैं यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ना दो चीज़ें आ गई हैं। ईश्वर ने ना मुझे दोनों ही चीज़ें दे दी हैं कि अब तू सोच ले मैं क्या करूं। अब मुझे तो खुद कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या करूं। एक तरफ मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ मेरा अच्छा चल नहीं रहा है, बात होती है नहीं होती है, यही सब चीज़ें चल रहा है यार। लाइफ में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, जैसे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, जैसे यही चीज़ें हो रही हैं, रिपीट 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 यही चीज़ें हो रही हैं। मुझे उसकी याद आती है, ठीक है, मुझे जब जब उसकी याद आती है तब तब मुझे उसके पास जाना पड़ता है, नए पर्सन के पास। मुझे जब जब उसकी याद आती है तब तब मुझे उसका सहारा लेना पड़ता है, उसके साथ कहीं घूमने जाना पड़ता है, उसके साथ बात करनी पड़ती है मुझे। यही चीज़ें तो हो रही हैं मेरे साथ, जबकि ये चीज़ें तो करना गलत है। ये मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें करना ठीक नहीं लगता है, ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती है, ठीक है। बट मैं क्या करूँ, अपना जो मन है ना वो नहीं रह पाता, ऐसे नहीं रह पाता। ऐसे चीज़ों को करने के लिए ना वो हिम्मत चाहिए जो कि मेरे अंदर तो नहीं है। मैंने आज ये देख लिया, मेरे अंदर तो है ही नहीं। और मेरा जो मन है ना वो बार बार यही कहता है कि भाई ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना। बहुत कुछ है यार ज़िंदगी में जो करना है और करते ही रहना है। आ, मेरा मन करता है कि मैं उससे बात करूं, मेरा मन करता है कि मैं उसकी तरफ चलूं, मेरा मन करता है कि मैं कहीं ना कहीं उससे जाके पूछूं कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है या तुम्हारे में प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के क्या क्या कुछ हो गया है, अब क्यों ये हो गया है, अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे साथ। मैं जो है ना बताना नहीं चाहता, मैं जो है ना बोलना नहीं चाहता कुछ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा जो मन है वो बहुत परेशान है, ठीक है। मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब ये अपने मन की परेशानी को मैं समझाऊं कि ना समझाऊं। मेरा मन तो इस लेवल पे जो है ना वो हुआ है ना कि मतलब मैं क्या करूं। मेरा मन इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है ना कि क्या बताऊं मैं। मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं कॉल कर लूं, अभी भी मैसेज कर लूं, उससे बात कर लूं मैं उससे। इतना ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। फिर मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ कि चलो ठीक है, अभी ध्यान इसी की तरफ देते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उसके तरफ जितना ध्यान दूंगा उतना गुस्सा आएगा और उसकी मुझे उतनी ही याद आएगी। इसलिए ना मैंने उसकी तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है। अभी ना मैं ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ दे रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ठीक है।
अभी ठीक है, थर्ड पार्टी मैं देखता हूँ कि क्या करूँगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं उसी की तरफ देख रहा हूँ और उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना उसकी तरफ देखूँगा उसका भाव उतना बढ़ेगा, है ना। इससे अच्छा है कि मैं उसकी तरफ देखूँ ही नहीं, ठीक है, उसकी तरफ देखूँ ही नहीं, उससे बात ही ना करूँ। जो भी करना है मैं इसके साथ करूँ, ठीक है, जो भी करना है मैं इसके साथ करूँ, बाकी कुछ और नहीं। मैं सोचता हूँ, डेली सोचता हूँ उसके बारे में, क्या करूँ मैं। सोचने के अलावा मेरे पास कुछ बचा भी तो नहीं है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सोचने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बट मेरा मन जो है ना वो बार बार कह रहा है, मेरे मन की परेशानी ना बार बार है ना, यही कह रहा है कि भाई अपने मन को संभालो, अपने मन को संभालो, अपने मन को संभालो, ठीक है। मन को मैं संभाल नहीं पा रहा, बार बार यही चीज़ें हो रही हैं कि क्या करूँ मैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहा यार। एक्चुअल ये बात यही है कि मैं डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा, डिसीज़न लेने में मैं असमर्थ हूँ, पूरी तरीके से असमर्थ हूँ मैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है आगे, फ्यूचर को लेके मुझे कैसे चलना है आगे, कैसे क्या करना है, डिसाइड क्या करना है, फ्यूचर को लेके आगे का क्या सोचना है। ये चीज़ें नहीं हो पा रही है मेरे से, ये क्यों नहीं हो पा रही है मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए इस बारे में, मुझे इस बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही चाहिए, मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, कहीं ना मैं ये भी सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, अभी मैं खुश हूँ, ठीक है, अभी मैं खुश हूँ, देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अभी अभी जो है ना, जो भी है थर्ड पार्टी, उसके साथ मेरा टाइम ठीक जा रहा है, सही जा रहा है। और देखते हैं आगे का, जो ठीक नहीं रहा ना तब देखेंगे उसके तरफ का क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, या क्या मैं जा सकता हूँ, क्या नहीं जा सकता हूँ, ये चीज़ें हम देखेंगे बाद में। मैं यही सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं ना देख, शादी के बारे में मैं सोचता हूँ, या मुझे ना उसके अंदर वो दिखता है, काबिलियत है उसके अंदर, है ना, उसके अंदर वो काबिलियत है। बट मैं उसको डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, ये भी मुझे डाउट है, ठीक है। क्योंकि यार मैं अभी फ़िलहाल जो है ना, उसको मैंने साइड कर दिया है, टोटली अपनी लाइफ से साइड कर दिया है, टोटली मैंने अपने जीवन में ना उसको कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जब मुझे रियलाइज़ होता है तो मैं यही फील करता हूँ कि यार मैंने तो जानबूझ के उसको साइड किया हुआ है, जानबूझ के जो है ना मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। और पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, बट ठीक है, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हुआ, अगर मेरा माइंड ठीक हुआ तो मैं देखूँगा, वरना देखते हैं इसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कि अब इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, थर्ड पार्टी क्या कह रहे हैं इनके जो दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। अच्छा, कार्ड यहाँ रखूँ, चलो ठीक है, वहाँ रख दिया आप। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। सन का कार्ड है, ओके। 7 ऑफ वांड्स, क्या कह रहे हैं इनके जो दोस्त हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड। तो यहाँ पे ना बड़ा क्रिटिकल मामला है ये,
ठीक है। बातें करते हैं कि क्या बात कर रहे थे, ये क्या बोल रहे थे ये। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देख, तेरा मन कर रहा है ना अगर कि तुझे उससे बात करना चाहिए, या तुझे लगता है कि तुझे उसकी याद आ रही है, तुझे लगता है कि उसके बगैर तू नहीं रह सकता है, या तुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं अब मुझे बात करना ही है, करना ही है, एंजाइटी हो रही है, तुझे स्ट्रेस हो रहा है, बात कर ले। ठीक है, बात कर ले, क्योंकि हो सकता है कि तेरे को बात करने के लिए खुद ईश्वर कह रहा हो कि तू बात कर उसके तरफ। ठीक है, तेरे को ईश्वर ही कह रहा हो कि तू बात कर उसकी तरफ। फिर तू क्यों नहीं बात कर रहा? बात तो कर सकता है ना, बातें तो हो सकती है ना तेरी उसके साथ। तो बातें तो करना ज़रूरी है, बातें कर, दिक्कत नहीं है, बातें कर ले। ठीक है, बातें कर ले, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से जो है ना डिस्टर्ब तू कम से कम नहीं रहेगा ना। इस तरीके से तू जो टेंशन में है वो तो टेंशन तेरी नहीं रहेगी ना, वो टेंशन तेरी ख़त्म हो जाएगी। तू खुद सोच कि तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तू इस तरीके से जो है ना अपने आप को पॉजिटिव करेगा, तो तू अपने आप को इस तरीके से जो है ना उस एनर्जी से बाहर निकालेगा। तो अपने आप को बाहर निकाल के देख तेरी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तेरी ज़िंदगी में वो चेंजेस आएंगे ना जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, तेरी ज़िंदगी में वो चेंजेस आएंगे। मुझे लगता है कि तू चेंजेस ला सकता है अपनी ज़िंदगी में। तू अपनी ज़िंदगी में वो बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकता है जो तुझे लेके आना चाहिए। ठीक है, बाकी बाकी चीज़ें तू मत कर, मत सोच। ठीक है, इतना भी ज़्यादा तुझे जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ज़्यादा ना तुझे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना भी तू ये नहीं है, पागल की तरह बातें करना बंद कर। ठीक है, पागल की तरह जो है ना बातें करना तुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, तुझे बिल्कुल भी जो है ना ये शोभा नहीं देता है कि तू ये सारी चीज़ें कर। ठीक है, बाकी ना मुझे लगता है कि तुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि तू अपनी ज़िंदगी में जो कर सकता है, जितना कर सकता है, ठीक है, उतना ही कर। अपनी ज़िंदगी को लेकर के पॉजिटिविटी लेके आ, अपनी ज़िंदगी को लेकर के पॉजिटिव माइंडसेट रख, और अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ है ना सीरियसली जो है ना तू अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना सोच समझ, देख क्या क्या कहते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, किस तरीके का जो है ना तेरा कनेक्शन है, किस तरीके का तेरा वाइब है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तुझे देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो तुझे जो है ना मुझे लगता है कि तेरा कनेक्शन इस तरीके से बनना चाहिए कि तुझे फिर दोबारा आगे बढ़ने से फिर तुझे जो है ना सोचना ना पड़े। ठीक है, बाकी तेरी मर्ज़ी है, जो भी तुझे सोचना है ना या जो भी तुझे करना है ना वो तू कर। ठीक है, बाकी मैं तो तुझे यही कहूँगा कि देख, ये चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं लाइफ में हमारे। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, और ये चीज़ें तुझे देखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और तुझे जो है ना बात भी करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तुझे ना इसके बारे में ना बात भी करना चाहिए। मुझे लगता है ना कि तू शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, शायद कुछ ज़्यादा ही समझने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो तुझे यही कहूँगा कि भाई इतना ज़्यादा डीपली वो करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तू सही है, तू अच्छा कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा, मुझे भरोसा है कि अच्छा करेगा तू। ठीक है, देख तेरा जर्नी जो है लंबा है। ठीक है, तेरा जो है प्रॉब्लम लंबा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा जर्नी इतना छोटा सा है और नहीं हो पाएगा तेरे से। ठीक है, मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि भाई तुझे जो है ना चलना चाहिए, तुझे करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को लेकर के समझने की कोशिश कर, जानने की कोशिश कर। ठीक है, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते हैं यार, हर किसी के लड़ाई झगड़े होते हैं, हर किसी का लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा जो है ना डीपली नहीं सोचना चाहिए, इतना भी ज़्यादा जो है ना तुझे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है।
ठीक, अपनी ज़िंदगी को सही से संभालने का, सही से देखने का, सही से चलाने का तुझे फ़ैसला खुद करना होगा। खुद जो है ना चीज़ें तुझे करनी होंगी, खुद चीज़ों को लेकर के सोचना होगा। तेरी ज़िंदगी तेरे हाथ में है, तेरी ज़िंदगी तेरे को जो है ना आगे बढ़ाने का है। तेरा मन जो है ना है उसके साथ तू खुश रहता है, रहना चाहता है पूरी ज़िंदगी। तो ये थर्ड पार्टी को लाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब कुछ ठीक होगा अगर तू सही तरीके से, सही वे में करता है तो, ठीक है? सही वे में, सही तरीके से सब कुछ करता है तो। बाकी का तेरा मन है, तेरा इरादा है, तेरी इच्छा है। मैं तो कहूँगा कि तू बात कर ले, बात करके देख, ठीक है? समझ, सोच कितना क्या है, वो सब कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? वो सब कुछ सोचने की ज़रूरत है। बाकी का तू देख ले क्या करना है तुझे। मुझे यही समझ में आ रहा है कि तुझे बात करना चाहिए। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। एंड गाइज़, मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं ये मैरिज वाला रिचुअल करवाना, फटाफट करके बुकिंग करवा लो, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों की जो है ना नहीं करेंगे पूजा। ये ज़्यादा लोगों की पूजा करने पे ना प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है? तो हम कम लोगों की ही पूजा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आज ही कांटेक्ट कीजिए, मैं तो कहूँगी कि आज ही कांटेक्ट कीजिए, आपको आज ही कांटेक्ट करना चाहिए और अपने प्रॉब्लम के लिए बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए आपको। तो बुकिंग कर लो भाई, ये मौका बार बार नहीं आता, अब अगले साल आएगा, ठीक है? तो पूरे 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक? तो अगर आप चाहते हो तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर, है ना, ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।